हेलो बच्चों, तो ये है क्वेश्चन नंबर 7 जो कि बेस्ड है अलजेब्रा ऑफ फंक्शंस पे। ठीक है, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। दोनों ही फंक्शंस f और g हमें r टू r डिफाइंड हो रखे हैं और हमें बोला है आपको निकालना है f प्लस g। पहला क्या निकालना है मुझे? फर्स्ट निकालना है मुझे f प्लस g। f प्लस g किसके बराबर होता है? मैं अलजेब्रा ऑफ फंक्शन में आपको इंट्रोडक्शन वीडियो में बताया था कि ये fx प्लस gx के बराबर होता है। ठीक है, जो कि fx कितना है हमारा x प्लस 1 और gx कितना है हमारा 2x माइनस 3। ठीक है, 2x माइनस 3, तो x प्लस 2x हो गया हमारा 3x एंड 1 माइनस 3 हो गया माइनस 2। ठीक है, सिमिलरली यहाँ हमसे पूछा है। अच्छा, आप लोग इसमें कंफ्यूज मत होना कि f और f ऑफ x में क्या अंतर है, इन दोनों में क्या अंतर है। इस f का मतलब है ये फंक्शन की सिर्फ डेफिनेशन की बात कर रहा है। ये जो f है ना, ये f बस एक डेफिनेशन होगी बेसिकली। ये फंक्शन की डेफिनेशन क्या है, ये f देगा। ठीक है, और f ऑफ x का मतलब है कि इस फंक्शन की x पे क्या वैल्यू है। बात समझे? इस f का मतलब है कि इस फंक्शन की डेफिनेशन क्या है। इस f ऑफ x का मतलब है इस फंक्शन की x पे वैल्यू। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग खुद से अटेम्प्ट करेंगे सारे के सारे पॉज करके, है ना। f माइनस एक्स पूछा है हमसे, f माइनस जी पूछा है हमसे ना। f माइनस जी जो कि कितना हो जाएगा fx माइनस जी एक्स। एफ एक्स कितना है हमारा? fx है अपना x प्लस 1 माइनस 2x माइनस 3 विच इज़ x प्लस 1 माइनस 2x प्लस 3। निशान बदल गए दोनों के। ये कितना हो गया? माइनस x प्लस 1 प्लस 3 यानी के प्लस 4। ठीक है, सेकेंड में थर्ड में हमसे पूछा है इनका क्वेश्चन पूछा है हमसे f अपॉन जी विच इज़ जस्ट f ऑफ x अपॉन g ऑफ x विच इज़ जस्ट कितना? fx कितना है? x प्लस 3, gx कितना है? 2x माइनस 3। ठीक है, ये हुआ अपना क्वेश्चन। इसको कुछ कैंसिल आउट वगैरह तो कराना ही होगा इन लोगों ने। ठीक है, ये हुआ अपना क्वेश्चन नंबर 7 जो कि अपना आंसर इसमें बिल्कुल ठीक है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो बच्चों ये है क्वेश्चन नंबर 8। आपको आपकी स्क्रीन पे सारे क्वेश्चन आ जाते होंगे, लेकिन मैं यहाँ पे सिर्फ काम की इन्फॉर्मेशन लिखता हूँ। ठीक है, देखो ये है क्वेश्चन नंबर 8। इस क्वेश्चन नंबर 8 में एक फंक्शन दिया है जो कि हमें ऑलरेडी अपने रूस्टर फॉर्म में दे रखा है और ये फंक्शन बोला है इंटीजर टू इंटीजर डिफाइंड है और यहाँ पर बोला है fx को हमें अपने सेट बिल्डर फॉर्म में यानी कि एक इक्वेशन के रूप में भी दिया हुआ है हमें फंक्शन। सेम ही फंक्शन है, ऐसे भी दे रखा है, इसको ऐसे भी दे रखा है। बोला है a और b की वैल्यू निकालो। देखो इजी क्वेश्चन है। ठीक है, देखो fx हमारा ax प्लस b के बराबर है, दैट मीन्स y इज इक्वल्स टू ax प्लस b। ठीक है, यहाँ से मुझे पता है जो फर्स्ट वैल्यू होती है वो x की एंड द सेकंड वैल्यू शुड बी y। तो सिमिलरली ये x y की वैल्यू और ये भी x y की वैल्यू और ये भी x y की वैल्यू और ये भी x y की वैल्यू। तो मैं दो आगे की वैल्यूज उठा लेता हूँ। मैं यहाँ चेक कर रहा हूँ एट x इज इक्वल्स टू 1 एंड y इज इक्वल्स टू 1, क्योंकि देखो पहला ऑर्डर पेयर में x भी 1 है और y भी 1 है। x और y को यहाँ पे लगा देते हैं, देखते क्या बनता है। 1 इज इक्वल्स टू x टाइम्स a यानी कि सिर्फ a प्लस b। तो a प्लस b किसके बराबर आया? 1 के। ठीक है, ये हो गई अपनी इक्वेशन नंबर 1। अब मुझे चेक करना है एट, यहाँ लिख देता हूँ मैं एट x इज इक्वल्स टू वट 2 एंड 3, है ना। x इज इक्वल्स टू 2 एंड y इज इक्वल्स टू 3। सेम इक्वेशन, मतलब सेम अपने उसमें x की जगह पे कितना 2 लगाना है और y की जगह पे लगाना है 3। 3 इज इक्वल्स टू 2 टाइम्स a प्लस b। ठीक है, इसको यहाँ भेजा कितना हुआ? 2a प्लस b इज इक्वल्स टू 3। तो देखो एक इक्वेशन मुझे ये मिली, इसको बोलते हैं इक्वेशन नंबर 2, इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2। दो इक्वेशन, दो वेरिएबल, सॉल्व कर दो इनको। मैं इसको नीचे लिख देता हूँ। इस इक्वेशन को क्या बनेगा? a प्लस बी इज इक्वल्स टू 1। दोनों इक्वेशंस को ही माइनस कर देते हैं हम। क्या बनेगा? यहाँ पे माइनस, यहाँ पे माइनस, इधर भी माइनस। इधर तो हो गया a, b से भी पूरा कैंसिल आउट हो गया और 3 में से 1 गया तो आ गया 2। तो a तो अपना आ गया 2 और इसको उठा के यहाँ रख देते हैं तो कितना आ जाएगा? ये a प्लस b इज इक्वल्स टू 1। आपको नज़र आ रहा होगा। तो a की वैल्यू कितनी आ गई है? 2 प्लस b इज इक्वल्स टू 1, तो b इज इक्वल्स टू अपना हो जाएगा माइनस का 1, है ना। आपको समझ आ गई होगी। a 2 b माइनस 1। ईजी क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। चैप्टर 2 की मिसलेनियस का क्वेश्चन नंबर 9। यहाँ पे हमें एक रिलेशन दिया है और यहाँ ट्रू फॉल्स पूछा हुआ है हमसे। तो रिलेशनशिप को, जो रिलेशन है इसको केयरफुली लीड करते हैं। बोला है इस रिलेशनशिप में a और b करके एक ऑर्डर पेयर आएगा, है ना। और बोला है a और b दोनों ही नेचुरल नंबर से बिलोंग करेंगे। दैट मीन्स ये जो रिलेशन है ये नेचुरल टू नेचुरल है। ठीक है,
और हमें क्या दिया है कि रिलेशन ये है कि a बराबर बी स्क्वायर होना चाहिए। तो ये रिलेशन कुछ इस तरह मैं टेबुलर फॉर्म में लिख देता हूँ इसको, r इज इक्वल्स टू नेचुरल नंबर से शुरुआत करना है 1, पहले 1 का स्क्वायर हो गया 1, 2 का स्क्वायर हो गया 4, 3 का स्क्वायर हो गया 9, 4 का स्क्वायर हो गया 16 एंड सो ऑन ही चलता जाएगा इसी तरह ये रिलेशन, है ना। तो अब देखते हैं अपनी रीजनिंग पे और क्या है। अब बोल रहा है क्या a कॉमा a ये फॉर ऑल बिलोंग करेगा r से, फॉर ऑल a इज इक्वल्स टू नेचुरल नंबर। सारे नेचुरल नंबर के लिए तो नहीं करेगा, हालांकि 1 के लिए कर सकता है। बात समझाता हूँ, देखो अगर मैं a कॉमा a को इसमें मानूं तो क्या होना चाहिए, a बराबर होना चाहिए a के स्क्वायर के। ऐसा क्यों? क्योंकि रिलेशन में बोला गया है मुझे ऐसा, ठीक है। तो ये इट इज़ फॉल्स, तो मैं ऐसे फर्स्ट वाले का आंसर लिख देता हूँ, ठीक है। आप नोट कर लो इस चीज़ को, ऐसा लिख लो कि इट इज़ false, it is false because a कॉमा a के लिए बराबर होगा, मतलब a कॉमा a इम्प्लाई करता है क्या कि a इज इक्वल्स टू a स्क्वायर, कि a इज इक्वल्स टू a स्क्वायर हमारे रिलेशनशिप के हिसाब से। मगर ये जो है ये दिस इज ओनली ट्रू, दिस इज ओनली ट्रू एट a इक्वल्स 1। ये तो फॉल्स हो गया, हालांकि ये सच है किस पॉइंट पे, जब आप a को देखो, फर्स्ट एलिमेंट a है, सेकंड एलिमेंट हमारा b है, ठीक है, जो कि इसका स्क्वायर्ड है ना। तो आप जब a को आप 1 ले लोगे तभी ट्रू है ये फर्स्ट वाली बात, हालांकि ये ट्रू नहीं है। आपने नोट कर लिया होगा, दिस इज फॉल्स। नेक्स्ट पे मूव करते हैं हम। अच्छा, मैं आपको नोट करने का थोड़ा टाइम दिया करूँगा व्हाइट बोर्ड को खाली छोड़ के, मुझे अभी ध्यान आया कि मैं देता नहीं हूँ, ठीक है। तो देखो सेकंड पार्ट में क्या बोला गया है, अच्छा ये मैं लिख चुका हूँ ऑलरेडी, है ना। सेकंड पार्ट में क्या बोला गया है कि a कॉमा b बिलोंग कर रहा है r से, ठीक है। कोई भी एक एलिमेंट उठा लो, जैसे 2,4 बिलोंग कर रहा है इस रिलेशन से, हाँ कर रहा है, बिल्कुल कर रहा है, ये रिलेशन और इसके अंदर हैगा, ये बिलोंग कर रहा है इस रिलेशन से, बिल्कुल कर रहा है। कह रहा है अगर मैं इसको उल्टा कर दूँ, a कॉमा b बिलोंग कर रहा है 4 से, तो ये इंप्लाई करता है कि b कॉमा a भी बिलोंग करेगा 4 से। क्या 4,2 भी बिलोंग करेगा r से? तो जवाब है नहीं करेगा, क्योंकि हमें शर्त यह है कि फर्स्ट एलिमेंट का स्क्वायर सेकंड एलिमेंट होना चाहिए, है ना। देखो ना, a बराबर होगा b के स्क्वायर के, तो जो a है वो बराबर होना चाहिए b के स्क्वायर के, दैट मीन्स ये बराबर नहीं है। देखो सेकंड एलिमेंट का स्क्वायर है ना, तो यहाँ पे तो उल्टा हो गया इसका, तो ये बिलोंग नहीं करेगा, ठीक है। और इसको भी फॉल्स ही लिख दो, ये भी हो गया हमारा फॉल्स। रीजन में ये लिखोगे, लिख लेना दिस इज फॉल्स बिकॉज a बराबर है b स्क्वायर के, हालांकि बट b इज नॉट इक्वल्स टू a स्क्वायर इन दिस रिलेशन, ठीक है। बात समझ आई होगी, क्योंकि a b स्क्वायर के बराबर है, b a स्क्वायर के बराबर नहीं है इस रिलेशनशिप में, ठीक है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, नेक्स्ट पार्ट पे। इसके पहले नोट कर लो आप, यहाँ पे a स्क्वायर था, ठीक है, और a स्क्वायर, ठीक है, नोट कर लिया होगा आप लोगों ने। आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा मौका देख के नोट कर लिया करो, पहला भी फॉल्स है, दूसरा भी फॉल्स है, तीसरा चेक करते हैं। यहाँ दिया हुआ है हमें क्या, a कॉमा b बिलोंग कर रहा है r से, और b कॉमा c भी बिलोंग कर रहा है r से, ठीक है। देखते हैं ऐसा कुछ हो रखा है ये a कॉमा b, लेट अस से कि 2,4 बिलोंग कर रहा है r से, और बोला है b कॉमा c कैसे देखेंगे कि ये वाला जो एलिमेंट है, देखो ये वाला एलिमेंट इसका और ये वाला एलिमेंट इसका, ठीक है। यानी कि पहला सेट तो ये, पहला ऑर्डर पेयर तो ये हुआ, दूसरा ये लेना पड़ेगा, है ना। 4,16 भी बिलोंग कर रहा है r से। देखो ये वाला एलिमेंट हमें सेम रखना था, इसने ऐसा बोला था a b b c, ठीक है, समझ रहे हो। यहाँ पे भी b था, यहाँ पे भी b था, है ना। तो मैंने दो एलिमेंट ऐसे उठाए, 2,4, एक उठाए 4,16, ठीक है। अब ध्यान से देखने वाली बात है, मेरा कॉमा थोड़ा बड़ा लगता है तो समझ जाना, ये कॉमा है ना। अब ध्यान से देखने वाली बात है, अब इसने बोला है कि अगर a b बिलोंग कर रहा है r से, हाँ जी कर रहा है, ये रहा। कह रहा है अगर b कॉमा c बिलोंग कर रहा है r से, हाँ जी कर रहा है, ये रहा। तो क्या ये दोनों बातें इंप्लाई करती हैं कि a कॉमा c भी बिलोंग करेगा r से? दैट मीन्स देखो ये a था, ये b था, ये b था, ये c था, a b b c, b 2 बार रिपीटेड था, तो बोला है a और c भी बिलोंग करेगा। a और c का एक ऑर्डर पेयर बना के देखते हैं, 2
का स्क्वायर 16, यानी 2 का स्क्वायर नहीं होता, 2 और 16। क्या ये बिलोंग करेगा R से? तो जवाब बिल्कुल नहीं करेगा, ये देखने को नहीं मिलेगा आपको। 2 का स्क्वायर नहीं होता 16 कभी भी, है ना। 2 की हालांकि पावर 4 होती है 16, है ना। तो ये बिलोंग नहीं करेगा R से। आप ये चीज़ करके दिखा देना एंड इट इज़ फॉल्स। रीज़न लिख देना, ऐसा लिख देना रीज़न इसका। इसको थोड़ा एल्जेब्रिकली कर देते हैं हम इसको, है ना। ऐसे लिख देना, इफ़ A, B belongs to R and B, C also belongs to R, that means this implies that कि A बराबर होगा B स्क्वायर के और B बराबर होगा C स्क्वायर के, है ना। बात समझ आई आपको? A बराबर होगा B स्क्वायर के और B बराबर होगा C स्क्वायर के, ठीक है। अब देखो, क्योंकि B की जगह में क्या लगा सकता हूँ, अब देखो ये 2 रिलेशन है मेरे पे, है ना। अब देखो B की वैल्यू क्या है, C स्क्वायर, B की वैल्यू क्या है, C स्क्वायर। तो मैं B की जगह B को वैल्यू यहाँ पुट करता हूँ, तो क्या बनेगा, A इज इक्वल्स टू C स्क्वायर का स्क्वायर। बात समझे? पावर की पावर हो गई, यहाँ इधर C का भी स्क्वायर था और B का भी स्क्वायर था, पावर की पावर हो गई, तो क्या होगा यहाँ पे A बराबर C की पावर 4। तो ये रिलेशन और ये जो रिलेशन है इसको वायलेट कर रहा है, क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर का रिलेशन है या पावर 4 का रिलेशन आ गया है। दिस इम्प्लाइज दैट दिस इज फॉल्स, ठीक है। बस लिख देना, बस इतना करके छोड़ देना, बहुत है इतना भी, है ना। आगे बढ़ते हैं। तो बच्चों ये है अपना क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में हमें बोला गया है कि A सेट ये है, B सेट ये है और F के हमें ऑर्डर्ड पेयर में, मतलब कि टेबुलर फॉर्म में सारे ऑर्डर्ड पेयर दिए हुए हैं। तो इसके हिसाब से मैं एक रे डायग्राम बना लेता हूँ, ठीक है। सेट A ये रहा मेरा, सेट A क्या है, 1 2 3 4, बस 4। और सेट B क्या है मेरा, ये कुछ इस तरह है, 1 5 9 11 15 16। 1 का रेड 1 बिलोंग करेगा, 1 बेसिकली जुड़ेगा किससे, 5 से, है ना। ये जुड़ा इससे। 2 है 9 से, 2 का रिलेशन 9 से है। 3 का है 1 से, 3 का 1 से। 4 का है 5 से, 4 का 5 से। एंड 2 का 11 से, 2 का 11 से। कुछ इस तरह बना और हमसे ये 2 चीज़ें पूछी हैं। आप इसको पॉज करके खुद से ट्राई कीजिए एक बार, बहुत इजी क्वेश्चन है। हमसे पूछा गया है कि f एक रिलेशन है या f एक फंक्शन है, कौन सा ट्रू है कौन सा गलत है। तो कर लिया होगा आप लोगों ने ट्राई, बहुत इजी क्वेश्चन है। देखो ये पहला पार्ट कह रहा है f इज़ अ रिलेशन फ्रॉम A to B। देखो ये तो ट्रू है। कैसे ट्रू है? रिलेशन बनने के लिए हम पे कोई लिमिटेशन नहीं रहती, है ना। जैसे ये सेट A है, ये सेट B है, तो कितने भी बेसिकली ये A, ये B, ये A के कितने भी रिलेशन रह सकते हैं, कैसा भी टेढ़ा मेढ़ा रे डायग्राम बन सकता है। एक लिमिटेशन रहती है कि बस जो आपका जो रिलेशन होता है, दैट रिलेशन इज अ सबसेट ऑफ A क्रॉस B। जब आप A क्रॉस B यानी कि A और B का कार्टेशियन प्रोडक्ट लिखोगे तो ये जो रिलेशन है ना, ये जो F है, ये एक रिलेशन इसका सबसेट होगा, ठीक है। तो आप लिख सकते हो कि अपना F इज अ सबसेट ऑफ A क्रॉस B, हेंस F इज अ रिलेशन, ठीक है। मतलब इसके लिए तो आप पे वो रहती नहीं है ना, कितने भी रे डायग्राम कैसे ही बना सकते हो आप, ठीक है। तो ये तो पता लग गया आपको। मैं इसको मिटाया तो आप नोट कर लो, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट वाले क्वेश्चन में, क्या ये फंक्शन है या नहीं है। अब यार देखो फंक्शन का तो मैं आपको बता रखा है कई बार, है ना। अगर आप पे 5 है, 6 है, 7 8 6 ऐसे एक में इमेज होनी चाहिए। बेसिकली डोमेन के हर एक एलिमेंट की, कोडोमेन के हर एक एलिमेंट से एक ही इमेज होनी चाहिए। एक एलिमेंट इसकी यहाँ पे y में 2 इमेजेस नहीं हो सकती। तो देखो यहाँ पे ये चीज़ ब्रेक हो रही है कि 2 की 2 इमेजेस हैं, यहाँ पे 9 भी है और 11 भी है। मतलब कि f ऑफ 2 जब आप निकालने की कोशिश करोगे तो आपको 9 भी मिल सकता है और आपको 11 भी मिल सकता है। f ऑफ 2 इसके भी बराबर है, f ऑफ 2 इसके भी बराबर है। तो ये एक फंक्शन नहीं है। लिख लो कि एट f ऑफ 2, मैं इसको मिटा देता हूँ, at f of 2, f has 2 different values, ठीक है। that is why this is not a function। लिख लेना, this is why this is not a function, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं।
तो हेलो एवरीवन, ये है आपका क्वेश्चन नंबर 11। बोला गया है हमें लेट f बी अ सबसेट ऑफ z क्रॉस z। f कुछ इस तरह डिफाइंड है कि a और b का जो प्रोडक्ट है ना, a और b का जो प्रोडक्ट है वो इस ऑर्डर्ड पेयर का फर्स्ट एलिमेंट है और a और b का जो सम है वो इस ऑर्डर्ड पेयर का दूसरा एलिमेंट है। ठीक है, मैं कुछ एलिमेंट्स लिख देता हूँ यहाँ पे इस f के। ठीक है, सबसे पहले आप यही काम किया करो। पहला देखो a और b, मैं क्या ले लेता हूँ, इसको ले लेते हैं हम। पहले मैं ले लूँगा एट a इज इक्वल्स टू 0, b इज इक्वल्स टू 1। ठीक है, पहला सेट ये ले लेते हैं और दूसरा ले लेते हैं हम a इज इक्वल्स टू 0 और b इज इक्वल्स टू 2, क्योंकि a और b दोनों ही इससे बिलोंग कर रहे हैं। तीसरा सेट ले लेते हैं a इज इक्वल्स टू 1, b इज इक्वल्स टू 2। कुछ भी रैंडम ले सकते हो आप, मैंने ये स्पेसिफिक केसेस लिए हैं क्योंकि इसमें काम आएगा आगे, है ना। जब आप a 0 रखोगे b 1 रखोगे तो 0 इंटू 1, तो यानी कि पहला एलिमेंट तो हो गया 0, क्योंकि 0 1 से मल्टीप्लाई होके ए बी हो गया मेरा 0 और a प्लस b हो गया कितना 1, यानी कि 0 प्लस 1 इज जस्ट 1। तो ये कितना हो गया 0 और 1। दूसरा एलिमेंट यहाँ क्या हुआ 0 और देखो a b कितना हो गया 0, a प्लस b कितना हो गया 2। तीसरा एलिमेंट यहाँ ए बी कितना हो गया 2 और a प्लस बी कितना हो गया 3, है ना। इन दोनों को जोड़ दिया मैंने। तीसरा एलिमेंट ये बना क्या बना 2 और 3, 2 और 3 ये बने मेरे कुछ एलिमेंट जो कि चलते जाएंगे, ऑफ कोर्स चलते जाएंगे। इसमें बहुत सारे ऑर्डर्ड पेयर्स आएंगे। ठीक है, तो देखो मैं नीचे कैलकुलेशन मिटा देता हूँ, आपको समझ आ गई होगी। बिल्कुल बेसिक कैलकुलेशन थी, बस कोई भी a और b, देखो मैं a और b की वैल्यूज ले क्यों रहा हूँ, क्योंकि a और b दोनों ही इंटीजर से बिलोंग करते हैं, है ना। तो अब आगे बढ़ते हैं, देखिए ध्यान से। और ये इन्फाइनाइट सेट रहेगा क्योंकि कोई भी इंटीजर आप ले सकते हो, नेगेटिव वैल्यूज भी ले सकते हो और पॉजिटिव वैल्यू भी ले सकते हो। ठीक है, तो अब देखो ध्यान से, क्या ये f एक फंक्शन है या नहीं है। देखो मैं इसको रे डायग्राम से बताता हूँ। ये सेट बनेगा z, ये भी सेट बनेगा z, क्योंकि दोनों ये जो फंक्शन है ये दोनों z से बिलोंग कर रहे हैं। तो देखो 0 की इमेज एक भी है, 0 और 2, ये 2 आए यहाँ पे और इधर आया 1 2 3। 0 की इमेज 1 भी है, 0 की इमेज 2 भी है और 2 की इमेज 3 है। तो देखो डोमेन के एक एलिमेंट की 2 इमेजेस आ रही हैं, तो ये एक फंक्शन नहीं हो सकता। लिख दो, दिस इजंट a function because at f of 0 पे इस फंक्शन की 2 वैल्यूज हैं 1, 2। बेसिकली 2 वैल्यूज आ रही हैं विच मतलब इतना छोड़ दो क्योंकि ये फंक्शन नहीं है। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं हम क्वेश्चन नंबर लास्ट, जो कि आपका बचा हुआ है 12th। ठीक है, आगे बढ़ते चलो। देखो तो ये है अपना क्वेश्चन नंबर 12th। क्वेश्चन नंबर 12th में हमें बोला है, यहाँ पे एक सेट दिया है 9, 10, 11, 12 एंड 13, है ना। यहाँ बोला है ये जो फंक्शन एक फंक्शन f है जो कि डिफाइंड है कहाँ से, a to n। ठीक है, a से n पे डिफाइंड है। बोला है fn, बेसिकली जो सेकंड जो हमारा फंक्शन है वो होगा द हाईएस्ट प्राइम फैक्टर ऑफ n। तो देखो n के लिए मेरे नंबर्स ये हैं, तो इन सब के मैं हाईएस्ट प्राइम फैक्टर कैलकुलेट कर लेता हूँ पहले। तो देखो 4 n इज इक्वल्स टू 9, n इज इक्वल्स टू 9। बेसिकली जो सेकंड एलिमेंट है वो इसका हाईएस्ट प्राइम फैक्टर होगा नए वाले फंक्शन में जो हमें बनाना है। ये जो फंक्शन fn हमें बनाना है ना, तो इसके प्राइम फैक्टर कर देते हैं भाई। ठीक है, 9 के प्राइम फैक्टर क्या होंगे, 3 इंटू 3 इंटू 1, ऐसे ही रहेंगे सारे इसके प्राइम फैक्टर्स। तो हाईएस्ट कौन सा हो गया, मैं यहाँ पे इधर की तरफ हाईएस्ट लिख देता हूँ। ठीक है, सो द हाईएस्ट प्राइम फैक्टर विल बी जस्ट 3, है ना। एंड इसके लिए क्या होगा, 4 n इक्वल्स 10, हाईएस्ट इसके फैक्टर्स क्या होंगे, n इक्वल्स 2 इंटू 5 इंटू 1, ये सारे। अच्छा 1 को तो नहीं लगाना चाहिए हमें, क्यों, क्योंकि वो प्राइम नंबर नहीं होता, है ना। तो प्राइम फैक्टर के लिए यहाँ आया 5, है ना। फॉर n इक्वल्स 11 पे देखना है, n इक्वल्स 11 पे हाईएस्ट प्राइम फैक्टर 11 ही हो जाएगा क्योंकि 11 खुद ही एक प्राइम नंबर है। और 12 पे क्या हो जाएगा, 4n बराबर 12, हाईएस्ट प्राइम फैक्टर क्या हो जाते हैं 12 के, n इज इक्वल्स टू 2 इंटू 3 इंटू 2 3 ज़ा 6 2 ज़ा 12, है ना। तो 3 सबसे हाईएस्ट प्राइम फैक्टर हुआ जो कि बना 3। और क्या बना है 13 के लिए 4n
इज इक्वल्स टू 13 के लिए जो हाईएस्ट प्राइम फैक्टर रहेगा वो 13 ही हो जाएगा। अब आप बना सकते हो जो सेट बनेगा उसका फर्स्ट एलिमेंट तो 9 है और उसका ऑर्डर्ड पेयर का सेकंड एलिमेंट 13 है। तो मैं इसको थोड़ा सा क्वेश्चन मिटा के यहाँ बना देता हूँ, है ना। जो नया सेट बनेगा वो कुछ इस तरह से होगा, देखो ध्यान से यहाँ पे। तो फर्स्ट एलिमेंट f मैं क्या बनाने जा रहा हूँ, f ऑफ n लिखने जा रहा हूँ, जो कि कुछ इस तरह होगा। जो f जो मेरा सेट है वो कुछ इस तरह होगा, ऐसे f 9,3 या फिर और अगला होगा 10,5, फिर उससे अगला होगा 11,11, फिर उससे अगला होगा 12,3 एंड द लास्ट विल बी 13,13। ठीक है, ठीक है, समझ आई होगी आपको ये बात। अब इसके बाद में क्या करना है, मुझे पूछी थी इसकी रेंज बतानी थी, है ना। तो रेंज के लिए क्या करेंगे हम, थोड़ा मार्कर मेरा वो हो गया, चेंज कर लेते हैं इसको। मार्कर किधर गया, ये रहा, है ना। तो देखो रेंज के लिए क्या कर लेंगे, रेंज के लिए ऑर्डर्ड पेयर का जो सेकंड एलिमेंट्स का सेट होता है, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, यही तो होती थी रेंज हमारी, याद करो। तो क्या हो जाएगा 3, 5, 11, अगेन 3, 5, 11, 3 दो बार नहीं लिखेंगे क्योंकि 3 एक बार आ चुका, और 13। तो ये हो जाएगा हमारी रेंज इस फंक्शन की। इजी क्वेश्चन था। तो अब मिलते हैं अपनी नेक्स्ट एक्सरसाइज में जो कि होगी ट्रिग्नोमेट्री। ठीक है, तब तक के लिए पढ़ते रहें और बाय बाय।